बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू आवर चैनल। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम एक्सप्लेन करेंगे कि जो इन्वर्टेड हैमर है, इन्वर्टेड हैमर के बारे में हम हमारा जो यानी कि टॉपिक है, हमारी जो आज की कैंडल है वो है इन्वर्टेड हैमर। पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था हैमर कैंडल, यानी उनकी इसकी जो बॉडी थी वो ऊपर की तरफ थी और उसकी जो टेल थी वो नीचे की तरफ थी, यानी कि जैसे हथौड़ा होता है। तो आज की वीडियो जो है इसका समझ लें कि उल्ट है। हथौड़े को हमने यानी कि उल्टा कर दिया है। तो उल्टा करने से इसकी जो यानी कि कैंडल का नाम है वो चेंज हो गया है, यानी कि उल्टा हथौड़ा हो गया है। तो इसका नाम भी चेंज हो गया है, इसको यानी कि इन्वर्टेड हैमर के नाम से पहचाना जाता है मार्केट में। ये मार्केट में आपको बहुत सारी जगह पे मिलेगी, यानी कि आपको साइडवेज मार्केट जब चल रही होगी वहाँ पे आपको ये शो रही होगी। आपका अगर यानी कि रेजिस्टेंस लेवल है वहाँ पे आपको इस टाइप की कैंडल शो हो रही होगी। और उसके बाद यानी कि जो मार्केट का सपोर्ट लेवल है वहाँ पे आपको शो रही होगी। अप ट्रेंड है, डाउन ट्रेंड है, साइडवेज है, यानी कि मार्केट में मुख्तलिफ जगह पे आपको ये कैंडल नज़र आती है बनती हुई। आप यानी कि इस चीज़ को आपने एनालाइज किया हुआ है, पढ़ा हुआ है, तो आपको फ़ौरन से ये चीज़ जब मार्केट में बनेगी कैंडल आपको ये याद आ जाएगा कि ये जो कैंडल है ये इन्वर्टेड हैमर है। इसकी पहचान ये होती है, इसकी जो टेल होती है, इसका जो शेडो होता है वो मैक्सिमम 80% होगा और उसकी बॉडी जो होगी वो 20% होगी और उसकी बॉडी होगी भी नीचे। यानी कि ये मुकम्मल यानी कि हमें ये इन्वर्टेड हैमर है। तो कुछ कैंडल्स इन्वर्टेड हैमर ही कहलाती हैं, उसका लेकर नीचे थोड़ा सा बिल्कुल यानी कि जैसे इसका शेडो है तो इस कैंडल का भी थोड़ा सा नीचे शेडो हो सकता है, वो यानी कि ना होने के बराबर होगा, बिल्कुल छोटा सा होगा। उसको भी हम इन्वर्टेड हैमर में ही शुमार करेंगे, वो इन्वर्टेड हैमर कैंडल ही कहलाएगी। तो इसमें जो कलर है वो मैटर नहीं करता। कलर यानी कि जो भी होगा वो ग्रीन होगा, बायर की होगी या सेलर की होगी, यानी कि कलर रेड होगा या ग्रीन होगा। तो वो इस कलर के जिस कलर में भी बनेगी ये इन्वर्टेड हैमर ही कहलाएगी। लेकिन उसकी शर्त ये है कि मार्केट के यानी कि ये सपोर्ट लेवल पे बननी चाहिए। अगर मार्केट के दरमियान में बनते हैं तो ये कैंडल तो ये शो होगी लेकिन इसका नाम जो है वो नहीं होगा। और मार्केट में ये यानी कि जब ये बनेगी तो जिस हिसाब से हमने ट्रेड लगानी है वो उस हिसाब से ये मार्केट अमल नहीं करेगी उस मार्केट की तरफ, यानी कि नहीं लेकर जाएगी जिस तरीके से हमने इसको सीखना है और जिस तरीके से हमने ट्रेड लगानी है। वो अगर आप यानी कि डाउन ट्रेंड में अगर बनती नज़र आ रही है, आप ट्रेड ले लेते हैं कंफर्मेशन के बगैर, तो फिर आपका लॉस होना है। तो ये मार्केट में हम जाएंगे और वहाँ पे देखेंगे कि ये मार्केट के यानी कि बनती है किस जगह पे बनती है और ट्रेड हमने यानी कि कंफर्मेशन लेने के बाद कहाँ ट्रेड लेनी है। तो डाउन ट्रेंड से मार्केट जब ये रेजिस्टेंस लेवल पहुंची है, रेजिस्टेंस लेवल के बाद यानी कि मार्केट का जो डाउन ट्रेंड था वो शुरू हो चुका था। हमारी जो यानी कि आज की वीडियो का टॉपिक है यानी कि जो इन्वर्टेड हैमर है वो भी यही है कि उसकी जो शर्त ये है कि यानी कि किस जगह पे ये कैंडल बनेगी और हमने ट्रेड लगानी है। रेजिस्टेंस लेवल पे मार्केट जब पहुंचती है उसके बाद उसका डाउन ट्रेंड शुरू होता है। ये यानी कि शर्त है इन्वर्टेड हैमर की, यानी कि जिस जगह पे ये बनेगा उसकी यानी कि पहली शर्त यही है कि रेजिस्टेंस लेवल से मार्केट यानी कि डाउन ट्रेंड उसका होगा मार्केट का। डाउन ट्रेंड पे आने के बाद मार्केट जो है आएगी अपने सपोर्ट लेवल पर। यहाँ पे सपोर्ट लेवल भी आपको नज़र आ रहा है। उसके बाद यानी कि सपोर्ट लेवल पर ही बनेगी एक इन्वर्टेड हैमर। इन्वर्टेड हैमर यहाँ पे आपको मैं थोड़ा सा मज़ीद जूम कर देता हूँ, यहाँ पे आपको बनती हुई नज़र आती है। वीडियो के थोड़ा सा पीछे मैंने आपको यानी ये चीज़ कंफर्म की थी कि उसकी जो बॉडी है वो 20% होगी, जो इन्वर्टेड हैमर होगा, और उसकी यानी कि जो टेल होगी वो 80% होगी। ये कभी कभी ऐसा हो भी जाता है कि मार्केट यानी कि जो कैंडल होगी इन्वर्टेड हैमर उसके थोड़ा सा नीचे की तरफ से बिल्कुल छोटी सी टेल हो सकती है, यानी कि वो बिल्कुल बारीक सी छोटी सी कैंडल होगी, ज़्यादा बड़ी नहीं होगी उसकी जो टेल होगी।
तो कैंडल जो है, कैंडल की शेप यही होगी और वो भी इन्वर्टेड हैमर ही कहलाएगी। अगर उसके नीचे टेल नहीं है, सिर्फ बॉडी है और 20% उसकी बॉडी है और 80% उसकी टेल है, लेकिन नीचे की तरफ भी टेल नहीं है, तो वो भी इन्वर्टेड हैमर ही कहलाएगी। अगर थोड़ी सी छोटी सी अगर आपको टेल उसके नीचे नज़र आ भी जाती है तो वो भी इन्वर्टेड हैमर ही कहलाएगी। इसको इस चीज़ से आपने यानी कि परेशान नहीं होना या ऐसा नहीं सोचना कि ये इन्वर्टेड हैमर नहीं है। तो यहाँ पे यानी कि डाउन ट्रेंड शुरू होने के बाद यहाँ पे इन्वर्टेड हैमर बना है। और जो मेन चीज़ है यानी कि यहाँ पे हमने ट्रेड लगानी है। आपने ये तो सुन लिया कि इन्वर्टेड हैमर था, डाउन ट्रेंड था, इन्वर्टेड हैमर सपोर्ट लेवल पे भी बन गया, तो हमने दार से यहाँ इसको यानी कि फ़ौरन से ट्रेड लगा देनी है। तो ऐसा आपने बिल्कुल नहीं करना। अक्सर ऐसा भी हो जाता है यहाँ पे इन्वर्टेड हैमर बनने के बाद मार्केट जो है वो दोबारा नीचे चली जाती है, डाउन ट्रेंड में यानी कि कन्वर्ट हो जाती है शुरू से। तो इसकी जो पहली शर्त यानी कि ये है कि इन्वर्टेड हैमर बनने के बाद जो हमने है कंफर्मेशन ज़रूर लेनी है। इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है। इन्वर्टेड हैमर यानी कि यहाँ पे बन चुका है और उसके बाद यानी कि इसका जो हाई था, ये मार्केट का लो था जिस पे हमने यानी कि ये ट्रेंड लाइन खींची हुई है। और उसके बाद यानी कि ये इसकी थी ये इसका हाई था इस कैंडल का, इन्वर्टेड हैमर का। इस हाई को जो यानी कि ये कैंडल थी बुलिश कैंडल, इसने इसके यानी कि इन्वर्टेड हैमर के हाई को ब्रेक कर दिया है। अगर कैंडल नेक्स्ट कैंडल जो है इन्वर्टेड हैमर से जो अगली कैंडल होगी बायर की बनेगी और उसका जो हाई होगा उसको वो ब्रेक आउट कर देगी, यानी कि ब्रेक कर देगी वहाँ से इसके इन्वर्टेड हैमर के हाई को। तो अगर हाई को उसने ब्रेक कर दिया है तो ये हमारी कंफर्मेशन कैंडल कहलाएगी और इस कैंडल के बाद हमने ट्रेड लगा देनी है ऊपर की, यानी कि उसका जो ट्रेंड होगा वो चेंज हो जाएगा ऊपर की तरफ। हमने यानी कि ट्रेड फिर लगानी है। अगर आप फॉरेक्स यूज़ कर रहे हैं, फॉरेक्स ट्रेडर्स के लिए ये है कि उन्होंने यानी कि अपना जो यानी कि स्टॉप लॉस है, स्टॉप लॉस उन्होंने बिल्कुल यानी कि नीचे रखना है। यहाँ पे जो इन्वर्टेड हैमर होगा, इन्वर्टेड हैमर के बिल्कुल यानी कि नीचे अगर बॉडी है तो बॉडी पे लगा दें, नहीं तो अगर थोड़ी सी उसकी छोटी सी अगर टेल है तो बिल्कुल टेल के नीचे आपने यानी कि अपना स्टॉप लॉस लगाना है। और अपनी एंट्री यहाँ पे यानी कि आपकी एंट्री यहाँ से शुरू होगी, यानी कि ये हमारी कंफर्मेशन कैंडल है। ऐसा नहीं करना कि अगर ये बन गई है तो फ़ौरन से आपने ट्रेड लगा देनी है। आपने इस कंफर्मेशन का इंतज़ार करना है। ये मार्केट यानी कि इस हाई को ज़्यादा ब्रेक किया, अगर थोड़ा सा भी ब्रेक कर देती है इस यानी कि इसका जो हाई है इसको ब्रेक करना ज़रूरी है। तो यहाँ पे यानी कि हमारी एंट्री यहाँ से शुरू हो जाएगी। अगर आप फॉरेक्स ट्रेडर हैं, फॉरेक्स ट्रेडर के लिए यानी कि इसका स्टॉप लॉस होगा और यहाँ पे हमारी एंट्री हो जाएगी। और एंट्री हमारी कहाँ तक जाएगी, एंट्री हमारी जाएगी यानी कि इसका जो हमारा जो रेजिस्टेंस लेवल था पीछे वाला, रेजिस्टेंस लेवल पे हमने यानी कि ट्रेंड लाइन खींची थी, तो यहाँ तक हमारा यानी कि एंट्री थी हमारी। यहाँ तक मार्केट यहाँ से अगर जाती है इस तक पहुँची थी है, ये हमारा टारगेट था। टारगेट पॉइंट हमारा टारगेट पॉइंट ये था, यहाँ पे मार्केट जाएगी तो यानी कि इसको ब्रेकआउट कर दिया तो हमारी बहुत सारी यानी कि बहुत हमारी जो यानी कि हमारा जो प्रॉफिट था वो अच्छा भला हमने यहाँ से प्रॉफिट बिल्कुल हमारा निकाल लिया था हमने। अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हैं तो ऑप्शन ट्रेडर के लिए भी यही है कि यहाँ से हमने एंट्री लेनी है। एंट्री यहाँ से 1 मिनट या 2 मिनट की नहीं लेनी, मैक्सिमम आपने 5 मिनट या 10 मिनट की आपने यानी कि टाइम सेलेक्ट करना है। और 5 या 10 मिनट टाइम सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपने एंट्री लगानी है। तो यहाँ से यानी कि मार्केट मैक्सिमम आधा घंटा या 20 मिनट पूरा इस टाइम के दौरान मार्केट ऊपर ही रही है तो आपका यहाँ पे प्रॉफिट आपका आसानी से बन जाना था। तो यहाँ पे ये मार्केट जो ट्रैप करती है वहाँ वो भी मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। BHD-CNY यहाँ पे जो ग्राफ है वो मैं आपको ओपन करके दिखा देता हूँ। BHD-CNY OTC मार्केट को जब हम ओपन करते हैं तो यहाँ पे जो है हम आपको मार्केट में लेकर चलते हैं। तो यहाँ हम देखेंगे कि ये मार्केट हमें जो है
वो ट्रैप कहाँ पे करती है, यानी कि इन्वर्टेड हैमर भी हमें बनता हुआ नज़र आ जाता है, लेकिन उसके बाद भी जो है हमें मार्केट ट्रैप कर लेती है। तो उसकी यानी कि रीज़न क्या है वो हम यहाँ पे सीखेंगे। अभी यहाँ पे देखें कि ये इन्वर्टेड हैमर है। अब ये जो कैंडल आपको नज़र आ रही है, थोड़ा सा इसको मैं मज़ीद जूम कर लेता हूँ। तो यानी कि ये चीज़, ये जो कैंडल है ये भी इन्वर्टेड हैमर है कहलाएगी, यानी कि नाम इसका इन्वर्टेड हैमर होगा, लेकिन ये यहाँ पे हमारी एंट्री नहीं होगी। उसकी वजह ये होगी कि ना हमें ये डाउन ट्रेंड मिला है, ना ही डाउन ट्रेंड मिला है, और ना ही हमें ये इसका ये सपोर्ट लेवल मिला है, और ना ही सपोर्ट लेवल है, और ना ही यानी कि जो इसकी कंफर्मेशन हमारी कैंडल थी उसने इसके ये जो हाई है, इन्वर्टेड हैमर का जो हाई है, इसको भी यानी इसने अगली कैंडल ने ब्रेक नहीं किया। तो यहाँ पे जो है ये हमारी कैंडल यानी कि उसकी शेप जो है, शक्ल जो है बिल्कुल उसी जैसी है, लेकिन हमें ना कंफर्मेशन मिली है, ना हमें यानी इसका डाउन ट्रेंड मिला है, और ना ही यानी कि हमें यहाँ पे कैंडल, यहाँ पे ट्रेड लगाने की अपॉर्चुनिटी बिल्कुल हमारी यहाँ पे नहीं थी। तो इस चीज़ को जो है आपने बिल्कुल यानी कि इग्नोर करना है। अगर कैंडल आपको कहीं पे ये बनती नज़र आती है तो इस चीज़ का आपने यानी कि बिल्कुल ख्याल रखना है, वहाँ पे ट्रेड आपने नहीं लगानी। अब ये यानी कि इन्वर्टेड हैमर ये डाउन ट्रेंड है। डाउन ट्रेंड के बाद यहाँ पे थोड़ा सा मैं आपको जूम भी करके दिखा देता हूँ। अभी ये यानी कि डाउन ट्रेंड है, उसके बाद ये इन्वर्टेड हैमर यहाँ पे भी आपको बनती हुई नज़र आती है। इन्वर्टेड हैमर भी है यहाँ पे, यानी कि सपोर्ट लेवल भी है। सपोर्ट लेवल तभी होता कि अगर यहाँ पे यानी कि ये इन्वर्टेड हैमर के बाद हमें कंफर्मेशन मिलती। जब तक हमें यानी कि कंफर्मेशन नहीं मिलेगी हम ट्रेड बिल्कुल भी नहीं लगाएंगे। ये इस चीज़ का आपने यानी कि बिल्कुल ख्याल रखना है। तो अगर आप कंफर्मेशन के बगैर अगर आप ट्रेड लगा देते हैं तो आपको लॉस का सामना करना पड़ेगा। तो फिर जो है आप ये कमेंट कर रहे होंगे कि सर हमने जो है जैसे आपने वीडियो में बताया था, हमने वैसे ही मार्केट को फॉलो किया था, डाउन ट्रेंड था, और उसके बाद यानी कि हमें वो जो इन्वर्टेड हैमर है वो कैंडल भी हमें नज़र आई थी, लेकिन उसके बाद भी हमने जब ट्रेड लगाई तो उसका यानी कि जो ट्रेंड था वो चेंज नहीं हुआ, और मार्केट मार्केट उसके बाद भी यानी कि नीचे ही चली गई है। तो यानी कि मार्केट वीडियो को अगर आप गौर से देखते हैं और मार्केट को भी आप अच्छे से एनालाइज करते हैं, देखते हैं अपना यानी कि जो जहन है बिल्कुल मार्केट की तरफ ही रखते हैं, तो आपका कभी भी लॉस नहीं होगा। अगर आप जल्दबाजी करते हैं मार्केट में बैठकर और कंफर्मेशन का इंतज़ार भी नहीं करते, आप ये सोच रहे होंगे कि ये इन्वर्टेड हैमर अभी बन गया है तो ट्रेड भी मैं यहाँ पे फ़ौरन लगा देता हूँ, तो इस वजह से यानी कि आपका लॉस होता है। आप यानी कि इंतज़ार नहीं करते कंफर्मेशन का। तो यानी कि ये इन्वर्टेड हैमर जो आज की वीडियो का हमारा टॉपिक था, उम्मीद है आपको इस चीज़ की समझ लग गई होगी अच्छे से। अगर फिर भी आपको कोई यानी कि इस वीडियो से मुतल्लिक या इस कैंडल से मुतल्लिक आपको कोई डाउट है आपका, तो इस बारे में ये यानी कि मैं व्हाट्सएप नंबर हर वीडियो में चलाता हूँ। तो इस वीडियो में भी आपको व्हाट्सएप नंबर शो हो रहा होगा यहाँ पे, यानी कि आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो हम कोशिश करेंगे कि आपका जो मसला होगा, जो भी मसला होगा, उसको हम आसानी से यानी कि अपने तरीके से हल करने की कोशिश करेंगे। और यानी कि जो हमने एक स्ट्रेटजी बनाई है, जो भी कैंडल्स थी उनको यानी कि जो मार्केट का निचोड़ था, 6-7 साल हमने यानी कि लगाए हैं इस मार्केट को, यानी कि मार्केट को फॉलो करते हुए मार्केट को यानी कि जो जितना हमने एनालाइज किया है, कैंडल्स को पढ़ा है, तो इनको यानी कि इसका जो मार्केट का निचोड़ था उसके ज़रिए से हमने एक स्ट्रेटजी बनाई है। वो यानी कि पेड स्ट्रेटजी है। अगर आप वो स्ट्रेटजी लेना चाहते हैं, यानी कि जिन्होंने लॉस किया हुआ है, तो उस लॉस को रिकवर करने के लिए ये स्ट्रेटजी आपके बहुत काम आएगी। अगर वो स्ट्रेटजी आपको चाहिए तो उसके लिए भी आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं।
अगर वीडियो से मुतल्लिक अगर आपको कोई इशू है, अकाउंट आपका है फॉरेक्स का है, बाइनरी ऑप्शन का जो भी अकाउंट है, पॉकेट ऑप्शन, क्यूटेक्स ऑप्शन या ओलम ट्रेड के, यानी कि जो भी ऑनलाइन ट्रेडिंग का अकाउंट है, उसमें कोई इशू आ रहा है, अकाउंट ब्लॉक हो जाता है, किसी वेरिफिकेशन की आपको वेरिफिकेशन नहीं हो रही, तो उसके लिए भी आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। इंशाल्लाह हम बेहतर रहनुमाई करेंगे आपकी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।